हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आज हम उनकी थॉट्स भी चेक करेंगे। आज हम आपकी करंट एनर्जी भी चेक करेंगे कि मेरे व्यूअर्स जो है वो इस वक्त किस एनर्जी में हैं। तो हम देखेंगे कि क्या एनर्जी है आपकी लव लाइफ की। और ये एक टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा आपके लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स की एनर्जी चेक करूँगी कि करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं और जो कार्ड्स आए हैं वो है 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स, आप इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, आप वेटिंग पोजीशन पर हैं क्योंकि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपको कि क्या हुआ आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से जो है वो आपको रिजेक्शन मिली है। आप रिजेक्शन की वजह से परेशान हैं मेरे व्यूअर्स जो हैं। और यहाँ पर जो है आप वेटिंग पोजीशन पर हैं। और थर्ड पार्टी भी हो सकती है ये कि जिसने आपके पर्सन के कान भरे हैं और उनको जो है आपके ख़िलाफ़ किया है। और आपके पर्सन जो है वो कच्चे कानों के हैं जिनको कोई भी आसानी से जो है वो अपनी बातों में ले सकता है। और आपके पर्सन को जो है किसी ने उनके कान भरे हैं और उनको मिसगाइड किया है आपके हवाले से। तो आप यही सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपको रात को नींद नहीं आती क्योंकि आप लेट नाइट जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में। आपको धोखा भी दिया गया है इस रिलेशनशिप में। ऑफ कोर्स कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पर्सन के कान भरे हैं। ऑफ कोर्स तो धोखा तो मिला है आपको इस रिलेशनशिप में। तो मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो इस वक्त काफ़ी पेनफुल एनर्जी में है। वेट भी कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का। लेकिन आपको जो रिजेक्शन मिली है वो किसी थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन के कान भरे हैं और उनको जो है वो मिसगाइड किया है इस रिलेशनशिप के हवाले से। जो इस वक्त की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की मैं पिक कर रही हूँ और देखते हैं कि क्या है एनर्जी मेरे व्यूअर्स की। यस, इस वक्त आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं आपके पार्टनर के साथ, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था। आपके पार्टनर आप पे शक कर रहे थे, आपसे जो है वो बातें भी छुपाते हैं, आपके साथ जो है इस तरह का बिहेव करते हैं। टॉक्सिक बिहेवियर है उनका आपके साथ में, जिसकी वजह से टॉक्सिक बिहेवियर होने की वजह से ही ये आपकी सिचुएशन जो है वो ब्लॉक हुई है। यानी कि आप लोग जो है वो ब्रेकअप सिचुएशन में आ गए। ये इनकी फैमिली भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है फैमिली का, कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया और उनका बिहेवियर जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मे बी कि ये आपके साथ एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट कर रहे थे और आपके साथ बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे। ब्लॉकेजेस तो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि और क्या मेरे व्यूअर्स जो है वो बहुत ज़्यादा
हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में इस टाइम पे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी यहाँ पर है। स्ट्रांगली मुझे जो है वो फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी मौजूद है यहाँ पर। मेरे व्यूअर्स जो है वो इस वक्त अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपने आप पे तवज्जो दे रहे हैं, और उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ इस रिजेक्शन के बाद, इस ब्रेकअप के बाद, वो अपने काम पे तवज्जो दे रहे हैं, अपने फाइनेंसिस पे तवज्जो दे रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हैं आप किसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में। तो आप जो है वो, अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। अब हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे। पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? अपने पार्टनर पे फोकस करें ताकि हम एनर्जी को कनेक्ट कर सकें। अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनको फोकस करें ताकि एनर्जी कनेक्ट हो जाए। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी? वन मोर कार्ड प्लीज। थ्री कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, आपके पार्टनर इस वक्त किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, यानी उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो एंडिंग पर हैं, एंड हो रही हैं कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में, और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एंडिंग होती है तो रीबर्थ भी होती है। ऑफ कोर्स इस दुनिया के बाद एक और दुनिया भी है। जब हमारी डेथ हो जाती है, जब हम मर जाते हैं, तो हम किसी और दुनिया में ज़िंदा हो जाते हैं वहाँ पर जाकर। तो हमेशा डेथ के बाद रीबर्थ होता है। तो इस वक्त जो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में चल रहा है। वो किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी किसी बर्डन से, किसी प्रेशर से जो उनकी लाइफ में बर्डन क्रिएट हुआ है, किसी तरह का प्रेशर है। अब वो बर्डन किसी तरह का भी हो सकता है। अभी हम चेक करते हैं किस तरह का बर्डन है ये जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और वो किसी को कोई ऑफ़र देना चाहते हैं या कोई ऑफ़र उनकी तरफ आ रहा है। ये ऑफ़र जो है इस तरह से भी है कि या तो वो आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, और आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। अब हम चेक करते हैं किस तरह का बर्डन है और किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिए और 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, ये एक कार्मिक साइकिल है जो चल रहा था आपके पार्टनर की लाइफ में। वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। कार्मिक साइकिल एंडिंग पर है। और देखते हैं, आपके पार्टनर बहुत पेशेंटली इस टाइम पे चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं इस कार्मिक साइकिल से, क्योंकि ये बर्डन, ये प्रेशर जो क्रिएट हुआ है उनकी लाइफ में, जिससे वो गुज़र रहे थे, ये साइकिल अब एंडिंग पर है। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेथ आया है, तो ये साइकिल अब एंड होने वाली है। कन्फ्यूजन में थे, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में कन्फ्यूजन था। दो सिचुएशंस थी जिसमें ये जगल कर रहे थे, यानी कि दो सिचुएशन कुछ भी हो सकती हैं। फाइनेंसिस और आप हो सकते हैं, आप या थर्ड पार्टी हो सकती है, इनका कोई और रिलेशनशिप हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है। दो सिचुएशन में ये मुस्तकिल बैलेंस कर रहे थे, जिसकी वजह से ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और ये जो है ये इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग फीमेल नज़र आ रही है मुझे। ये एक रूड प्रैक्टिकल एनर्जी है, कोई कंट्रोलिंग फीमेल है। ये कोई भी हो सकती है, मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी वाइफ भी हो सकती हैं, या फिर ये कोई और इनकी कोई पार्टनर हो सकती हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं।
लेकिन यहाँ पर एंडिंग्स हैं। टावर जब आता है तो बताता है कि ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है और ये साइकिल अब क्लोज़ होने वाला है और एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है इनकी लाइफ में। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं। डेथ की एनर्जी बता रही है कि साइकिल एंड होने वाला है इनकी लाइफ से। जिस कंट्रोलिंग सिचुएशन में ये थे, जगल कर रहे थे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो सिचुएशन एंड होने वाली है बहुत जल्द। ये अब अपनी मनमानी करेंगे, जो इनको अच्छा लगेगा ये वो डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के लिए। अब तक तो ये दो सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन वो एक पेनफुल साइकिल अब एंड होने वाला है इनकी लाइफ में, तो अब ये अपनी मनमानी करेंगे। जो चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आ रहे हैं। तो ये है इनकी करंट एनर्जी। इस वक्त ये अपनी फुल पावर में है, इस वक्त ये अपनी ईगो में है, इस वक्त ये अपनी मर्ज़ी से फैसले करेंगे। ये साइकिल एंड हो रहा है इनकी लाइफ से। और हम चेक करते हैं कि अब इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। एनर्जी स्टिल हैवी है। 3 दिन से यही एनर्जी आ रही है, 3-4 दिन से मैं यही एनर्जी पिक कर रही हूँ, क्योंकि एनर्जी अभी भी हैवी है। इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं इनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। इनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स के लिए हमारे पास कार्ड आ गए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत इन्होंने सब्र कर लिया, बहुत इन्होंने बर्दाश्त कर लिया, और अब ये इस कन्फ्यूजन से बाहर आ जाना चाहते हैं। जो भी कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में है, जिस कन्फ्यूजन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उसी साइकिल में घूमते जा रहे थे, एक ही साइकिल रिपीट होता जा रहा था, उस साइकिल से ये मूव ऑन कर जाएंगे। अब इस कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे और आपके लिए कोई सॉलिड ऑफ़र कमिटमेंट आ रहा है इस रिलेशनशिप में। आपको ये कॉल मैसेज करेंगे और आपको कोई ऑफ़र देंगे ये। तो देखते हैं कि ये किस तरह का कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में था। ये कौन सा कन्फ्यूजन है इनकी लाइफ में, किस कन्फ्यूजन में थे। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई कीजिए 7 ऑफ कप्स को। यस, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। जिस कन्फ्यूजन में ये थे और उसकी वजह से सॉरी गाइस, कैमरा मूव हो गया, उसकी वजह से रीडिंग जो है वो इंटरप्ट हो गई है। ओके, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इनकी लाइफ में। ये एम्प्रेस आई हैं बॉटम से, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे इनकी लाइफ में बनी हुई नज़र आ रही है। वही 2 चीज़ें जिसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको करना क्या है। इनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्रॉस रोड्स पे थे ये, कि इनको पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या करना चाह रहे हैं, किस तरफ जाना चाह रहे हैं, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एम्प्रेस आई है यहाँ पर। तो एम्प्रेस जो है वो मदर को भी रिप्रेजेंट करती हैं, या तो मदर के साथ इनके
इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये कंफ्यूज थे आपको लेके कि इनकी मदर इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं थी, या फिर ये इनकी वाइफ हो सकती हैं। एम्प्रेस की जो एनर्जी आई है, इनकी वाइफ भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये बहुत जल्द आपकी तरफ एक प्रपोज़ल के साथ आ रहे हैं, अपने प्यार का इजहार भी आपके साथ करेंगे, और ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स, जहाँ जहाँ आप हैं, जिस जिस अकाउंट पर हैं, ये वो अकाउंट्स भी चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अब इनको एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि इस कन्फ्यूजन के चलते ये रिश्ता एंड हो गया, जबकि आप ही इनके सोलमेट थे। ये आपके साथ ही एक सोलमेट वाली फीलिंग इनको आती है, तो ये अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं, अब ये बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं। और ये जो कन्फ्यूजन था जिसकी वजह से ये पीछे हट रहे थे, यानी भाग रहे थे, ये आपसे इस रिलेशनशिप से भाग रहे थे, अब ये वापस आना चाहते हैं। आपको एक सॉलिड कमिटमेंट, और ये कमिटमेंट बहुत स्टेबल कमिटमेंट है, शादी का कमिटमेंट है, वो देना चाहते हैं, और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं आपके लिए। अब हम देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। तो नेक्स्ट एक्शन अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, और कब तक लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। ये आपके रिश्ते से रन कर रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। क्या है नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का, चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन बताइए प्लीज़, राइट कीजिए। क्या है नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन बताइए। नेक्स्ट एक्शन बताइए। नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ हैंड्स, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। नेक्स्ट एक्शन में जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। एक्शन तो इनकी तरफ से आ रहा है, और कुछ दिनों में ही आ रहा है ये एक्शन, यानी फ्यू डेज़ में आपके पास ये एक्शन आ जाएगा। इस वक्त ये अपनी फुल पावर में है, आपको ये जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से, आपके लिए बहुत पॉसेसिव हैं ये। और यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है इनका नेक्स्ट एक्शन, के इस वक्त ये आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं। म्यूज़िक के थ्रू भी आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, किसी म्यूज़िक के थ्रू आपको ये जो है वो याद करते हैं, यानी कोई म्यूज़िक सुनते हैं जिससे इनको आपकी याद आती है। और ये आपको जो है देख रहे हैं आप, ये किस तरह पेंटिकल, इसने किस तरह इस पेंटिकल को पकड़ा हुआ है इसने, तो ये इसी तरह से आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको ये छोड़ना नहीं चाहते। और ये अब आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल डिसीजन लेंगे, और सन की एनर्जी है तो एक्शन तो आ ही रहा है। ये खुशियाँ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही कंप्लीशन में आना चाहते हैं। जिस सिचुएशन में ये हैंग थे, यानी कि कोई भी आपकी लाइफ में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी, इस सिचुएशन में ये एक जगह पे हैंग थे, अटके हुए थे, तो ब्लॉक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स। अब ये आपके लिए जो है
अथॉरिटेटिव डिसीजन लेंगे, यानी कि अब फुल अथॉरिटी में हैं ये, इस टाइम पे अपनी ईगो में हैं ये और अपनी मनमानी करेंगे ये, क्योंकि इस टाइम मुझे ये बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे हैं और ये डिसीजन लेंगे तो अपनी मर्ज़ी से लेंगे। तो ये इनका डिसीजन है और यही इनका नेक्स्ट एक्शन है। एक्शन फ्यू डेज़, यानी कि सन की एनर्जी है, इट्स मीन के फ्यू डेज़ में इनका एक्शन आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा, हो सकता है 1 हफ़्ते में ही आपके पास ये एक्शन आ जाए इनका। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।